लखीमपुर खीरी ज़िले के कस्बा खीरी के मोहल्ला शेख सराय में रहने वाले मोहम्मद फैज़ इस वक्त हमारे साथ हैं। मोहम्मद फैज़ कैसर पहलवान मेमोरियल इंटर कॉलेज खीरी टाउन में तालीम हासिल कर रहे हैं। अभी इन्होंने हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया था और एक दिन पहले यानी 23 अप्रैल 2026 को यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का रिज़ल्ट आया। लखीमपुर खीरी ज़िले के इस खीरी टाउन में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले उनमें 2 बच्चे रहे। एक बच्ची अनुषा उमर, जिसका कि आपने इंटरव्यू सुना, हमने उससे बातचीत की थी। और आज हम मोहम्मद फैज़ के घर पर आए हुए हैं। मोहम्मद फैज़ को 89.84% नंबर इन्हें हासिल हुए हैं, यानी मान के चलिए कि इन्हें भी 90% नंबर मिले हैं। ये खीरी टाउन की अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, अचीवमेंट है ये। और एक ख़ास बात हम आपको ये भी बता दें कि खीरी ज़िले में जिस बच्चे ने हाई स्कूल में टॉप किया है उसे भी 93 पॉइंट समथिंग कुछ नंबर हासिल हुए हैं। जो इन्होंने 90% करीब नंबर हासिल किए हैं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। फैज़, कल जब आपने सुना कि आपको तकरीबन 90% नंबर आपको मिले हैं, कब आपको रिज़ल्ट के बारे में जानकारी हुई, किसने आपको बताया? और जब आपको ये मालूम हुआ कि आपने खीरी टाउन में दूसरे नंबर पर आप रहे हैं और आपने तकरीबन 90% हासिल किए हैं, तो क्या आपकी फीलिंग्स थी और आपको कैसा लगा? कल लगभग 4 बजे रिज़ल्ट आया तो मैंने 15 मिनट में ही उस पर चेक कर लिया रिज़ल्ट। तो मुझे पता चला कि काफ़ी अच्छे आए हैं और मैथ में मेरे सबसे हाईएस्ट रहे 98 आउट ऑफ 100। सबसे ज़्यादा मैथ में रहे। तो हमने फिर पूरा परसेंटेज निकाला तो परसेंटेज बना 89.84%। फिर फीलिंग तो काफ़ी अच्छी रही, बाकी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये अब जब आपने बताया कि मैथ में आपको 98% नंबर मिले हैं, इसके अलावा दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उसमें क्या परसेंटेज आपकी रही है? इंग्लिश में मेरे 94 आउट ऑफ 100 हैं और हिंदी में 90 आउट ऑफ 100 हैं और ड्राइंग में 92 आउट ऑफ 100 हैं और थोड़े एसएसटी और साइंस में कम हो गए। एसएसटी में थोड़े हमारे 82 आउट ऑफ 100 हैं और साइंस में 83 आउट ऑफ 100 हैं। अच्छा, आपका मीडियम क्या है? इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है? इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। पहले तो आप ये बताइए कि जो आपकी शुरुआती तालीम हुई है, इब्तदाई तालीम, नर्सरी से कह लीजिए, प्राइमरी से कह लीजिए, उसके बाद में 8वीं क्लास, तो कहाँ से हुई है, कहाँ से, किन किन स्कूल से हुई है? मेरा एक ही स्कूल था बचपने से, कैसर पहलवान मेमोरियल इंटर कॉलेज खीरी टाउन, यहीं पे है खीरी में। वो वहीं से मैं पढ़ा, वहीं बचपने से मेरी वहीं तालीम हुई। अच्छा, नर्सरी से मेरा वहीं से। अच्छा पूरा। तो शुरू से कैसा रिजल्ट? इसी तरह से अच्छा रिजल्ट रहता था? कैसा रिजल्ट? अच्छा ही रहता था, जैसे थोड़ा नंबर कम हो जाते थे कभी कभी तो बढ़ जाते थे कभी, लेकिन ऐसा ही रहता था। रिजल्ट ऐसा ही रहता था। अच्छा, कैसर पहलवान मेमोरियल इंटर कॉलेज में रिजल्ट अच्छा रहा है। क्या तैयारियां आपकी रहीं एग्ज़ाम के पहले? तैयारियां तो बढ़िया ही थी, जैसे मैंने शुरुआत से ही पढ़ना बढ़िया चालू किया था। मैथ में रेगुलर करते थे हम, मैथ रेगुलर करते थे। बाकी जो हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट है वो टाइम वाइज करते थे, जैसे अच्छा, मैथ रेगुलर करते थे। अच्छा, तो इसीलिए जो है बाकी सब्जेक्ट सारे पढ़ते थे, मतलब इक्वली लेके चलते थे सारे सब्जेक्ट को। अच्छा। स्कूल के अलावा घर पर कितने घंटे तक आपकी पढ़ाई होती थी? घर पर जैसे लगातार तो हम नहीं पढ़ते थे, जैसे 2-3 घंटे लगातार ऐसा नहीं पढ़ते, रुक रुक के पढ़ते थे, लेकिन पढ़ते थे। 3-4 घंटे हो जाती थी घर पे। अच्छा। बाकी कोचिंग होती थी 2 घंटे की। अच्छा, क्या टारगेट आपका था हाई स्कूल में कि इतने % हमें नंबर लाने हैं? टारगेट तो क्या 95 के आसपास था, लेकिन अब इतने यहाँ पे। क्या लगता है क्या कमी रह गई? ये 5% का जो फर्क रह गया। कमी एसएसटी में नंबर कम रह गया, एसएसटी और साइंस में बस थोड़े। अच्छा, बाकी सब में 90+ ही आए हैं। 90+ है। पूरा क्रेडिट किसको देंगे आप? क्रेडिट मेरे कोचिंग वाले सर को, मैं नवेद सर, उनकी कोचिंग है द स्टडी वॉरियर कोचिंग इंस्टीट्यूट। वहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई हुई। मैथ साइंस मैंने वहीं पढ़ी, पूरी बहुत अच्छी पढ़ाई की। बाकी स्कूल के टीचर्स उवैस सर, हसनैन सर, इन लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ाया। बाकी मैथ तो उवैस सर ने पढ़ाई भी और साथ में कोचिंग में भी पढ़ी, तो टीचर्स ने फुल सपोर्ट किया। बाकी घर वालों को, घर वाले भी खूब सपोर्ट करते थे पढ़ाई में। घर में ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा? घर में मम्मी पापा दोनों का रहा, भाई का भी। भाई का भी रहा। जी।
तो मतलब ये तीनों लोगों का पूरा सहयोग यहाँ से रहा। जी, और कॉलेज का जो कॉलेज स्टाफ है, टीचर्स स्टाफ है, स्टाफ उस का पूरा रहा। उनका भी रहा। जी। अच्छा, क्या सोच रखा है, क्या आगे कहाँ जाना है, क्या बनना है? अब हाई स्कूल है, उसके बाद में आपको इंटर करना है, उसके बाद में क्या प्लानिंग है आपकी, फ्यूचर की क्या प्लानिंग है? अभी तो फिलहाल पीसीएम लेना है, मैथ लेनी है, उसके बाद आगे बीटेक करना है, तो बीटेक इंजीनियर लाइन में जाना चाहेंगे, अच्छा, इंजीनियरिंग लाइन में। ऐसा क्यों? अब लगता है इंजीनियर में सही है, डॉक्टर में नहीं इंटरेस्ट है, हमें बायोलॉजी में अच्छा, बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, बायोलॉजी में मैथ में इंटरेस्ट है, इसलिए मैथ लेंगे। अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि क्या हॉबीज़ हैं आपकी? घर घर में कौन कौन सी चीज़ें पसंद हैं? कोई खेल वगैरह, क्या हॉबीज़ आपकी हैं? और घर की रूटीन क्या रहती है आपकी? खेल वगैरह कोई ज़्यादा पसंद नहीं, से क्रिकेट वगैरह कोई कुछ नहीं खेलते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस मोबाइल ही जो कुछ थोड़ा वो देख लिया, बाकी गेम वगैरह खेल लिया मोबाइल पे बस। अच्छा। बाकी घर का रूटीन क्या है, सुबह वही सुबह उठे, स्कूल चले गए, और स्कूल से आए, फिर थोड़ा अपना खाना वाना खाया, थोड़ी देर आराम की, उसके बाद फिर कोचिंग चले गए, कोचिंग का टाइम हो जाता था, कोचिंग से आए, वहाँ से फिर थोड़ी देर आराम की, फिर पढ़े, नमाज वगैरह पढ़ने जाने लगे। अच्छा, नमाज पढ़ते हैं पांचों वक्त की? जी, 5 वक्त की नहीं, फजर की नहीं हो पाती, लेकिन हो जाती है 4 वक्त की। अच्छा, 4 वक्त की हो जाती है। अच्छा, पूरे हमें 3 साल से नमाजें हो रही हैं हमारी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अच्छा, ये बताइए कि 90% नंबर आपको हासिल हुए, अब आगे आपका 95% तक आपका टारगेट है कि इतने नंबर, कोई भी स्टूडेंट है, हाई स्कूल का हो या इंटर का हो, 90 प्लस अगर उसे नंबर लाने हैं तो कितनी मेहनत की ज़रूरत है स्कूल में और घर में? स्कूल में तो देखिए ज़्यादा हो नहीं पाती है, मतलब हो जाती है पढ़ाई, लेकिन सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अच्छा। सेल्फ स्टडी फोकस करें, बाकी मैथ वगैरह ज़्यादा, ये जो टफ सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, एसएसटी हो गया, खासकर सोशल साइंस, इस पे ज़्यादा ध्यान दें अच्छा, यूपी बोर्ड के लिए। इन दिनों जो ये मोबाइल का कल्चर है, मोबाइल हर वक्त हाथ में रहता है, ये स्टूडेंट के लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदेह है? मोबाइल बहुत फ़ायदेमंद है हमारा, तो हम जैसे बताएं कि हमारी तो 90% पढ़ाई मोबाइल से हुई है। मतलब हमने यूट्यूब से ज़्यादातर लेक्चर देखे हैं। अच्छा। हमने मैथ अपनी कोचिंग में ही ख़त्म की, उसके बाद पूरी मैथ हमने यूट्यूब पे ख़त्म की, 14 चैप्टर पूरे थे वो ख़त्म किए, और मोबाइल पे काफ़ी पढ़ाई की। तो एक तरह से आपका गुड यूज़ रहा है मोबाइल का। मिस यूज़ अगर होता? मिस यूज़ होता तो नंबर नहीं आ पाते इतने अच्छे, लेकिन गुड यूज़ रहा मोबाइल का। अच्छा, गुड यूज़ रहा। अच्छा, आपका कॉलेज है, कॉलेज के जो टीचर्स हैं, मैथ में सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, कौन पढ़ाता है आपको? ओएस सर, मिस्टर ओएस सर हमारे स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हैं, जो काफ़ी अच्छी मैथ पढ़ाई उन्होंने। अच्छा। और बाकी कोचिंग वाले सर ने तो अच्छी पढ़ाई। पूरा जो कॉलेज का मैनेजमेंट है, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? कॉलेज का मैनेजमेंट बहुत बेहतर है, उन्होंने हमेशा यही सोचा कि मतलब बच्चों इस बार डिस्ट्रिक्ट टॉप कर सके, ये कोशिश की थी। अच्छा। कि डिस्ट्रिक्ट टॉप करें हमारे बच्चे। अच्छा। तो सारी सुविधा उपलब्ध की, और ज़्यादा डिजिटल बोर्ड लगाया हम लोग क्लास में। अच्छा। 2 क्लासों में हमारे वहाँ डिजिटल बोर्ड लगे हैं। अभी तक खीरी के स्कूलों में डिजिटल बोर्ड कहीं नहीं मिलेंगे। अच्छा। हमारे स्कूल में डिजिटल बोर्ड लगा है। अच्छा। डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई होती थी, उसमें कोई क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझाता होता था तो 3D में समझाते थे कॉन्सेप्ट। अच्छा। 3D में। अच्छा, तो जी, बहुत फ़ायदा रहा उससे। अच्छा। इसके अलावा और कोई ख़ास आपके कॉलेज की कोई ख़ास बात जो दूसरे कॉलेज से अलग करती हो? कॉलेज का क्या, जैसे यही रहता है कि हमेशा मतलब सर लोग मोटिवेट करते थे कि इस बार लाना है, हम लोगों से हमेशा मोटिवेट करते हैं 90 प्लस लाने ही लाने इस बार। अच्छा। क्योंकि हमारे स्कूल का रिकॉर्ड रहा है 87 पॉइंट कुछ समथिंग था, वो रिकॉर्ड था, अभी तक वो ब्रेक नहीं हुआ था। और इस साल वो ब्रेक हो गया रिकॉर्ड। अच्छा, आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है? सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट तो मैथ ही में है, मैथ में काफ़ी अच्छी लगती है। अच्छा, मैथ ऐसा क्यों है? मैथ तो बड़ा मुश्किल है, हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है, लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। हमें मैथ ही पसंद है, हमें मैथ करने में मुझे अच्छा लगता है, फीलिंग आती है मैथ करते हैं। अच्छा जी। तो ये भी एक बड़ी अच्छी जो है बात है, क्योंकि मैथ बड़ा मुश्किल एक सब्जेक्ट माना जाता है और इन्हें मैथ बहुत पसंद है। तो इन फ्यूचर आपने बताया कि इंजीनियरिंग में आप जाना चाहेंगे, इसके लिए कोई और ख़ास आपको पढ़ाई करना पड़ेगी? इसके लिए क्या, मैथ वगैरह फिजिक्स ज़्यादा देखनी पड़ेगी, केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये 3 सब्जेक्ट तो देखने ही पड़ेंगे। अच्छा। तो इससे ज़्यादा मतलब हमें बेहतर रहेगा। अच्छा, आपकी एज के जो बच्चे हैं और ख़ास तौर से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अब हाई स्कूल में वो आने वाले हैं, अगले साल वो हाई स्कूल का या इंटर का
एग्ज़ाम देंगे, आप भी अब 2 साल के बाद में इंटर का एग्ज़ाम देंगे। क्या कहना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स से, बच्चों से, और ख़ास तौर से जो यूथ जनरेशन है इस वक्त की, उसके लिए, उससे क्या कहना चाहेंगे? कोई ख़ास मैसेज? खास मैसेज क्या, जैसे मोबाइल यूज़ करें तो इतना मोबाइल का ज़्यादातर यूट्यूब यूज़ करें, जैसे वो लेक्चर्स वगैरह देखें, अच्छा, जिससे आपकी मतलब टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। अच्छा, जैसे आपका किसी टाइम पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप बिस्तर पे लेट के भी मोबाइल से लेक्चर देख के वो कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, एक चैप्टर आपका हो जाएगा वहाँ पे। अच्छा, अगर आप मोबाइल से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं बहुत कायदे से, स्कूल के बिना आप पढ़ सकते हैं मोबाइल से। अच्छा। जी। और क्या गुड यूज़ हो सकता है मोबाइल का स्टूडेंट के लिए? गुड यूज़ क्या, जैसे कोई क्वेश्चन आपने स्कूल में पढ़ा है, कोचिंग में पढ़ा, नहीं आपको समझ में आया तो आप उसका वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, वही स्पेशल क्वेश्चन का वही, तो टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं उससे। अच्छा, जैसे स्कूल में नहीं क्लियर हो पाया तो आप अपने सेल्फ स्टडी से क्लियर कर सकते हैं। और जी जी, सेल्फ स्टडी में मोबाइल ज़्यादा काम आएगा। अच्छा। तकरीबन 90% आपको नंबर मिले। घर वालों का क्या रिएक्शन रहा उस पर? कैसे इनकी तासुरात इनके रहे जब मालूम हुआ कि 90% कमोबेश नंबर फैज़ लाए हैं? घर वालों का भी अच्छा ही रिएक्शन रहा, सबको बहुत खुशी हुई। टीचर्स स्टाफ का और जो कॉलेज का मैनेजमेंट है उसने आप लोगों के साथ में क्या, मतलब आपकी पजीराई की और किस तरह से जो है आप की इज़्ज़त अफजाई की? जैसे ही मेरा रिज़ल्ट आया उसके बाद हमारे सर लोगों का कॉल आया, आप सबने मुबारकबाद दी, सबने मुबारकबाद दी। उसके बाद हमारे घर पे भी मैनेजमेंट आया, मिठाई का डिब्बा बॉक्स ले गया है, वहाँ पे खिलाया, बहुत खुशी हुई, हवा पहनाया और कहा कि जो है बहुत अच्छा किया आपने, बस। अच्छा, तो घर के सभी लोग मुतमईन हैं कि 90% कमोबेश नंबर आपको मिले? जी, सब मुतमईन हैं। 90% काफ़ी है। 90% काफ़ी है। माशाल्लाह। तो अभी हम और कुछ बात आपसे करेंगे। नाजरीन, इकबाल साहब भी इस वक्त बैठे हुए हैं और इकबाल साहब फैज़ के वालिद हैं। कैसा लगा? बहुत खुशी हुई माशाल्लाह, बच्चे ने इतनी मेहनत की, कामयाबी अल्लाह ने दी उसको जो है। हाँ। इनका टारगेट 90+ का था, तकरीबन 90 तक पहुंच गए। और आगे क्या मुस्तकबिल में, जैसा कि इन्होंने बताया, आपकी क्या ख्वाहिश है, क्या इन्हें बनाना चाहेंगे आप? बनाना क्या, अब इनकी ख्वाहिश है, इनको जो पढ़ना है इनको ही करना है, ये जो मतलब वो करेंगे वही आगे चलेगा बस। मतलब तो इनका जो इंटरेस्ट होगा, हमारी तरफ से जबरदस्ती कोई नहीं होगी जो है। अच्छा, हाँ, जो ये चाहेंगे वो पढ़ेंगे जो है। अच्छा। और हमारी पूरी वो, और हमारे बच्चे की जो है पूरी वो रहेगी जो है सपोर्ट, इनको जिस तरह से पढ़ना चाहेंगे ये। अच्छा, हाँ, आराम से। और बच्चों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? 90% आपके बच्चे ने हासिल किया नंबर, दूसरे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? दूसरे बच्चे भी ठीक है, सब जो है जो पढ़ाई सब कर रहे हैं। अब ये नंबर आना और कम जाना ये तो चला करता है, लेकिन काफ़ी बच्चों ने मेहनत की है, सब अच्छे नंबरों से पास हुए हैं जो है। हाँ, 85, 87 और सब इसी तरह के बच्चे हैं सब जो है। इस बार कैसे पहलवान का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा है वहाँ। एक चीज़ ये बताइए कि शरारती रहे हैं बचपन से? शरारती क्या, जैसे क्लास में थोड़ी बहुत मस्ती तो करते हैं, साथ में अब दोस्त यार मिलते हैं तो मस्ती होती है। अच्छा। लेकिन ऐसी मस्ती नहीं करते थे कि मतलब घर वालों पेरेंट्स तक बात पहुंच जाए और बेइज्जत कर दिए जाए, ऐसे नहीं करते थे मस्ती। अच्छा। स्कूल ही तक होता था। जो पढ़ाई के लिए कभी पिटाई हुई है, बहुत हुई है। घर में भी डांट वाट पड़ी? घर में यहाँ डांट पड़ा करती है, अम्मी हमारी काफ़ी डांटती हैं। अम्मी सख्त रहती हैं सख्त पढ़ाई रहती के हैं, मामले जी। में? अच्छा, तो अम्मी की डांट का ज़्यादा असर है। जी जी। अच्छा। और स्कूल में मार वार तो नहीं पड़ी पढ़ाई के लिए? पढ़ाई के लिए ज़्यादा नहीं पड़ी, हमारा जैसे जो वर्क देते थे टीचर्स वगैरह वो कंप्लीट ही रहता था लगभग। अच्छा। हमारा मतलब सिलेबस भी बहुत काफ़ी टाइम पहले कंप्लीट हो गया था, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, एक सवाल हम मुस्लिम जो बच्चे हैं उनसे ज़रूर करते हैं। आपने बताया कि नमाज़ माशाल्लाह आप पढ़ते हैं और उम्मीद है कि आप फजर की भी नमाज़ पाबंदी से पढ़ने लगेंगे, तो 5 वक्त के नमाजी माशाल्लाह वैसे भी आप हैं। कुरान शरीफ वगैरह मुकम्मल? जी, कुरान शरीफ काफ़ी टाइम मुकम्मल हो गई, काफ़ी टाइम पहले। अभी ये रमज़ान हुए, पिछले साल रमज़ान में भी एक कुरान मुकम्मल की माशाल्लाह, और इस बार भी एक कुरान मुकम्मल की। अच्छा जी। तो रोज़ाना पढ़ते हैं? जी, रोज़ाना नहीं, जैसे जुम्मे पेपर भी चल रहे थे फिर भी ये कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। अच्छा। हाँ। तो ये तो कुरान शरीफ की तिलावत की बरकत है, नमाज की बिल्कुल बिल्कुल, है। नमाज की बरकत है बिल्कुल। जी, जी। और फजर की नमाज भी पढ़ी इन्होंने, रमजान शरीफ भर पढ़ी है जो है। जी, जी। 5 वक्ता पढ़ी नमाज, तरावी और रोज़े और सब, मतलब रोज़े भी टोटल सब 300 और तरावी वो सब किया इन्होंने जो है। हाँ। माशाल्लाह। तो शायद मेरे ख्याल से एग्ज़ाम भी आपके रमज़ान शरीफ में ही हुए हैं? पूरे रमज़ान में एग्ज़ाम चले, और रोज़ा रख के कैसे होता था फिर? रोज़ा रख के एग्ज़ाम देते थे, और आके हम पहले पेपर का नहीं पढ़ते थे, पहले कुरान शरीफ पढ़ते थे। अच्छा। उसके बाद हम पेपर का तैयार करते थे।
माशाल्लाह। कुरान शरीफ पहले पढ़ते थे। अच्छा पूरी एक कुरान हमें हमारा था कि हमने मुकम्मल करनी है, बोर्ड हो चाहे कुछ हो, अच्छा एक मुकम्मल करनी है कुरान। अच्छा। तो नाजरीन ये भी ख़ास बात है, और ख़ास तौर से जो हम तो सभी बच्चों के लिए कहते हैं, लेकिन जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनसे ज़रूर हम ये बात कहते हैं और पूछते भी हैं उनसे, नमाज के मुतालिक और कुरान पाक की तिलावत वगैरह के मुतालिक भी हम ज़रूर मालूम करते हैं कि क्या वो करते हैं, क्योंकि जहन कुशादा होता है इससे। और कुछ आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? अपनी तरफ से क्या, जैसा भी रिज़ल्ट आ बढ़िया रहा, और बाकी जो इस बार हाई स्कूल में आने वाले हैं बस उनको यही चाहिए कि थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बनाए रखें और बाकी रेगुलर स्टडी करें, बस हो जाएगा। तो नाजरीन हमने फ़ैज़ से बात की, और फ़ैज़ ने यकीनन कस्बा खीरी का नाम रोशन किया है, और तकरीबन इन्हें 90% नंबर इन्हें हासिल हुए हैं, जो कि एक उपलब्धि ही कही जा सकती है इस कस्बे के लिए। अच्छा ये बताइए, एक चीज़ और आखिरी पूछ लें, हिंदी मीडियम से और इंग्लिश मीडियम से आसान आपको क्या लगता है? हिंदी मीडियम मेरे हिसाब से टफ़ है उल्टा, अच्छा। क्योंकि उसमें मैथ्स वगैरह, मतलब मैथ्स तो कॉमन रहती है जैसे, लेकिन इंग्लिश में और फिज़िक्स वगैरह जो साइंस सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट में खासकर फिज़िक्स केमिस्ट्री वगैरह में उसमें बहुत दिक्कत होती है। कुछ सब्जेक्ट चैप्टर ऐसे हैं कि उनके हिंदी के नाम आप पढ़ नहीं पाएंगे, ऐसे चैप्टर हैं, नाम है उनके हिंदी में। इंग्लिश में आसान है। अच्छा। अब मेरे हिसाब से मैं जैसे बता, आपकी बुनियादी जो तालीम रही है, शुरुआत की तालीम रही है, वो इंग्लिश मीडियम रही बचपन से रही जी, है, इसलिए आपको इंग्लिश मीडियम ही आसान। जी जी तो यहाँ इंटर में भी इंग्लिश मीडियम ही है? जी, इंटर में भी इंग्लिश मीडियम। फैज़ के ये बड़े भाई हैं मोहम्मद कैफ, बताओ कि कैसा लगा आपको? अरे बहुत अच्छा लगा, हमें तो इतनी उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन अच्छा। जब देखा तो एकदम सरप्राइज हो गया। माशाल्लाह। हम तो थे नहीं, बाहर गए हुए थे, फ़ोन पे बताया कि रिज़ल्ट आ गया है, 90% का है, तो बड़ी खुशी हुई। बाइक रोक के किनारे फिर हमने बात करी। अच्छा। बड़ा अच्छा लगा। लगता था कि ये 90 या 90 प्लस चले जाएंगे? हाँ लगता था, क्योंकि ये पढ़ाई तो अच्छी करते थे। जब भी हम आए, जैसे ऑफिस गए, ऑफिस से वापस आए, तो हमेशा हमने इनको पढ़ाई करते हुए मिले हमें ये। आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? हम टैक्स कंसल्टेंट हैं, इनकम टैक्स, GST। जी। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये जो इंजीनियर बनने की बात कर रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि ये? हाँ, जो ये चाहेंगे वैसे ही होगा। मतलब पूरा इनकी मर्जी सपोर्ट, के मुताबिक? पूरा सपोर्ट रहेगा हमारा, जो चाहेंगे वैसे ही होगा। अच्छा। जी तो आप बड़े हैं, ये छोटे हैं, जी। तो 10 साल छोटे हैं। 10 साल छोटे हैं। छोटे बड़े भाइयों में बड़ी मारपीट भी होती है घर में कभी कभी? नहीं, ऐसा कभी माहौल भाइयों में मोहब्बत वाली? हाँ वो तो चलता है, लेकिन कभी ऐसा माहौल ही नहीं रहा घर का। सब हम लोग ये सब शरारती रहे कि नहीं रहे? नहीं, कभी नहीं, शरारती नहीं रहे? कभी नहीं। बहुत सीधा, बस हमेशा पढ़ाई लिखाई में ही मन लगा हमेशा, और टाइम से कॉलेज, टाइम से स्कूल, 5 टाइम की नमाज, बस। और कोई फालतू काम नहीं इधर उधर। मोबाइल भी देखते हैं तो सिर्फ अपना स्टडी के पर्पस से, बस। और भी जो बच्चे खीरी टाउन की हम बात करेंगे जिन्होंने अच्छे नंबर हासिल किए हैं, क्या उनके लिए कहना चाहेंगे? अरे उनको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, क्योंकि बहुत टफ एग्ज़ाम होता है, आसान नहीं है इतने नंबर लाना। और बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे, और क्या कहेंगे। अच्छा एक चीज़ बात हम ख़त्म करें फैज़, ये बताइए कि जो यूपी बोर्ड, उसकी जो मार्किंग होती है, कहते हैं ज़्यादा टफ होती है मार्किंग, और दूसरे जो बोर्ड हैं उनमें नंबर ज़्यादा मिलते हैं, कुछ ऐसा है क्या? जी, हमको तो लगता है ऐसा, क्योंकि यूपी बोर्ड की टफ मार्किंग इसलिए है क्योंकि यूपी बोर्ड में कई चीज़ें देखी जाती हैं। आपने अच्छा लिखा है वो नहीं मैटर करता है, आपने मतलब कैसे लिखा है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा मतलब किया है, वो मैटर करता है। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, राइटिंग मैटर करती है, यहाँ पे सब देखा जाता है। हेडिंग्स वगैरह कैसी डालनी है, राइटिंग कैसी लिखी है, और मतलब पैराग्राफ वगैरह चेंज किए हैं नहीं किए, ये सब देखा जाता है। तो नाजरीन, आज हमने मोहम्मद फैज़ से बात की, और मोहम्मद फैज़ मोहल्ला शेख सराय खीरी टाउन लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं, और कैसर पहलवान मेमोरियल इंटर कॉलेज में इस वक्त ये तालीम हासिल कर रहे हैं। 90% तकरीबन 90% इन्होंने नंबर हासिल किए, यानी 89.84% नंबर हासिल किए हैं, तकरीबन 90% है। और इनका जो इन फ्यूचर इनका जो ख्वाब है, इंजीनियर ये बनना चाहते हैं। हम सब की ये ख्वाहिश होगी और दुआ भी रहेगी कि अपने ख्वाब को ये पूरा करें। नाजरीन, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा और गुफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।